हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वमन द्रव्य कल्प संग्रह और विरेचन द्रव्य कल्प संग्रह। वमन द्रव्य कल्प संग्रह अभी स्टार्टिंग में वमन द्रव्य कल्प संग्रह पढ़ेंगे और इसके बाद विरेचन द्रव्य कल्प संग्रह पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? वमन यानी कि ऊर्ध्व मार्ग से और दोषों को बाहर निकालना। तो ऊर्ध्व मार्ग क्या है? मुख है। मुख से दोषों को बाहर निकालना वो होता है वमन। उनके द्रव्य पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से ड्रग्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो वमन द्रव्य में हेल्प करते हैं, वमन कराने में हेल्प करते हैं, वमन कराते हैं। उनका कल्पना पढ़ेंगे, मतलब उनको क्या कैसे उनको कल्पना करनी है, उनकी कैसे मेडिसिन प्रिपरेशंस बनानी है, कौन कौन सी प्रिपरेशंस बनानी है आचार्य चरक के अनुसार देखेंगे। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट फर्स्ट के विमान स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है रोग भिषक जीतीय विमान अध्याय, उसके श्लोक में 135 में वर्णित है। तो देखते हैं। यानी तु खलु वमनादिषु भेषज द्रव्या उपयोगम गच्छन्ति व्याख्यास्यामः तथा। वमनार्थ द्रव्य, वमन कराने योग्य द्रव्य, जो वमन कराते हैं वो द्रव्य, जो औषध द्रव्य वमन आदि क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहले क्या है? फल। फल किसे कहते हैं? मदन फल को। फिर है जीमूतक। जीमूतक को कहते हैं वंदाल। फिर है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को कहते हैं तितलौकी। धामार्गव। धामार्गव को कहते हैं पीतघोषा। कुटज। कुटज को कहते हैं इंद्रजौ। कृतवेधन। कृतवेधन कड़ुतोरई। इनके फल, फलानी, इनके फल यूज़ किया जाते हैं, मतलब इनके फ्रूट्स लेना है वमन कराने के लिए। तो मदन फल का फ्रूट लेना है, जीमूतक का फ्रूट लेना है, इक्ष्वाकु का फ्रूट लेना है, धमार्गव का, इकुटज का, प्रतिवेदन का, इन सब के फ्रूट लेने होते हैं वमन कराने के लिए। ठीक है। फिर फल यानी कि मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्गव, इनके पत्र और पुष्प भी ले सकते हैं। तो फल यानी कि मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धमार्गव, इनके पत्र और पुष्प यानी कि लीव्स और फ्लावर्स भी ले सकते हैं वमन कराने के लिए। उसके बाद आरगबध यानी कि अमलताश, रक्षक यानी कि कोरैया, मदन यानी कि मदन फल, स्वादुकंटक उसे कहते हैं छोटा गोखरू, पाठा यानी कि पाठा, पाठला यानी कि पाठल, सारंगेष्टा जिसे गूंचा और घुंघूची कहते हैं, मूर्वा यानी कि मरोरा, सप्तपर्ण को कहते हैं छतिवन, नक्तमाल को कहते हैं करंज, पिछुमर्द को कहते हैं नीम, पटोल, शुष्वी को कहते हैं करेला, गुड़ूची यानी कि गिलोय, चित्रक सोमबल यानी कि श्वेत खदेर, शतावरी यानी कि शतावर, दीपी यानी कि कंटकारी रेंगनी, और सिगरू यानी कि सहेजन का मूल। इनका क्वाथ लेना है। ओके फ्रेंड्स। फिर आते हैं मधुक। मधुक यानी कि मुलैठी, मधुक यानी कि महुआ, महुआ का फूल, कोबेदार यानी कि कचनार, सफ़ेद कचनार, करबूदार यानी कि कचनार लाल, लाल कचनार, नीप, विदुल, नीप को कहते हैं कदम, विदुल को कहते हैं वेद, बिंबी, बिंबी को कहते हैं कुंदरू, क्षण पुष्पी यानी कि बंसनई, सदा पुष्प यानी कि रक्तमदार, प्रत्यक पुष्प यानी कि अपमार्ग चिचरी, इनका भी कसाई लेना है, क्वाथ लेना है। तो गाइज इसका हम एक व्यू लेने के लिए, मतलब हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाए कि कौन कौन से द्रव्य होते हैं, इसलिए हम सबका नेम देख रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, सबको साथ साथ उनके नाम भी जान रहे हैं, उनको क्या कहते हैं ये भी जान रहे हैं। फिर क्या आता है? फिर आता है एला। एला मतलब छोटी इलायची, हरेणु यानी कि संभारू बीज, प्रियंगु, पृथ्वी का यानी कि मगरैला, कुस्तुम्बरू, तगर, नलद, नलद को कहते हैं गुगलू और जटामासी, तालीश, तालीश पत्र, खश, खश यानी कि उशीर, खश कहते हैं, खश को उशीर को कहते हैं खश, इनका भी क्वाथ लेना है। इक्षु, इक्षु यानी कि ईख यानी कि गन्ना, कांगडेक्षु, ये भी ईख का एक भेद होता है, एक टाइप होता है गन्ने का। इक्षु बालिका, दर्फ कुश भेद होता है। पोर्टगल, पोर्टगल, कालंकृत, कालंकृत का सौजी को कहते हैं, इनका भी क्वाथ लेना है। सुमना, सुमना यानी कि चमेली, सोमनस्य यानी, सोमनस्य यानी कि चमेली की कली या जावित्री, हरिद्रा यानी कि हल्दी, दारू हरिद्रा यानी कि दारू हल्दी, वृश्चिर यानी कि श्वेत पुनर्वा, रक्त
पुनर्नवा, महाशः यानी कि माशपर्णी, क्षुद्रशः यानी कि मुद्गपर्णी, इनका भी क्वाथ लेना होता है वमन कराने के लिए। ओके फ्रेंड्स। फिर शालमली यानी कि शेमल, शालमलिक यानी कि छोटा सेमल, भद्रपर्णी, एलापर्णी, उपोदिका, पोई का साग, उपोदिका होता है पोई का साग, उद्वालक होता है लसौड़ा, धनवन यानी कि धामन वृक्ष की छाल, राजाधन यानी कि खरनी, उपचित्रा यानी कि एरंड, गोपी यानी कि सरिवन, श्रृंगारिका यानी कि इनका भी क्वाथ लेना है, कसाई, इनका भी क्वाथ लेना होता है। और कौन कौन है वमन द्रव्य में? पीपर, पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सूंठ। तो पीपर, पीपलीमूल, पिप्पल, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, सूंठ, इसे क्या कहते हैं? पंचकोल। तो ये पंचकोल भी वमन द्रव्यों में है, पंचकोल से वमन होता है। श्रृंगवेर यानी कि सूंठ, सरसों, सरसब, सरसों, फाणित यानी कि राव, क्षीर, दूध, क्षार, लवण, नमक, इनके जलों से यथालाभ व जितना अपना इच्छित द्रव्य हो, मतलब जो द्रव्य अभी हमने पढ़े हैं जितना उसको लेना है, रोगी का रोग के बल का ध्यान करके उनको जल में संस्कार कर, वर्ती बनाकर, चूर्ण बनाकर, अबले बनाकर, स्नेह में कसाय क्वाथ बनाकर, मांस रस, यवागु, यूष, काम्लिक दूध, इनमें उपयुक्त बताए हुए औषधों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये जो हमने ऊपर औषधियाँ पढ़ी हैं इनका ये सब बना सकते हैं, बर्ती, चूर्ण, अबले, इसने कसाई, मांस रस, यवागु, यूष, काम्लिक दूध, ये सब बनाकर रोगी को दे सकते हैं, या मोदक बना सकते हैं, या अन्य कल्पना बना सकते हैं। फिर रोगी की प्रकृति को अनुकूल वमन कराने योग पुरुष को विधिभो वमना दें। और जो कल्प स्थान है, जो चरक संहिता का पार्ट 2 है उसमें कल्प स्थान है, तो कल्प स्थान में वमन द्रव्यों की डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं विरेचन द्रव्य संग्रह। तो विरेचन द्रव्य संग्रह कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता पार्ट 1 के विमान स्थान के अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है रोग विषयक जीति विमान अध्याय, उसके श्लोक 136 में वर्णित है। तो विरेचन द्रव्य, विरेचन मतलब अधोमार्ग से दोषों को बाहर निकालना है, गुदा मार्ग से दोषों को बाहर निकालना, वो होता है विरेचन। तो विरेचन कराने के लिए कौन कौन सी औषधियाँ आचार्य चरक ने बताई हैं वो हम देखेंगे। श्यामा, श्यामा मतलब काली निशोथ, तीव्रत यानी कि सफ़ेद निशोथ, चतुरंगुल यानी कि अमलतास, अमलतास वमन में भी था, अमलतास यहाँ भी है, तिलवक यानी कि रौद्र, महावृक्ष यानी कि सेहुण का दूध, सप्तला यानी कि सतधरिया सेहुण जिसमें 7 धारियाँ हो, संखिनी, संखिनी, दंती द्रवंती, दंती द्रवंती, द्रवंती होती है बड़ी दंती। इन औषधियों का दूध, मूल, छिलका, पत्ती, फूल, फल योग के अनुसार था जिनका जहाँ उचित प्रयोग हो वहाँ करें। तो चरक संहिता के पार्ट 2 में कल्प स्थान में इन सब के पार्ट्स बताए गए हैं कि तीव्रत का कौन सा पार्ट लेना है, तिलवक का क्या लेना है, सेहुण का कौन सा लेना है, सप्तला का कौन सा लेना है, संखनी का कौन सा लेना है। तो इन सब के पार्ट्स बताए, मतलब प्रयोज्य अंग बताए हुए हैं किसका कौन सा पार्ट लेना है। तो उसको रीड करने के बाद हम ये जान जाएंगे कि किसका पार्ट किस में यूज़ करना है, उसके अनुसार जहाँ उचित प्रयोग हो वहाँ करें। इन औषधियों में 1 या 2 या समिश्र को लेकर इनका दूध, जड़, त्वचा, पत्ती, फूल, फल आदि का आगे बताए हुए द्रव्य क्वाथ आदि के द्वारा, जो आगे द्रव्य बताएंगे क्वाथ, उनके क्वाथ के द्वारा विरेचन के लिए प्रयोग दें। इनमें जो मिल जाए उतना प्रयोग कर लें, या जो उनके लिए फ़ायदा करे, रोगी के लिए फ़ायदा करे वो प्रयोग कर लें जितना हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो कौन किस किस का क्वाथ लेना है? अजवाइन यानी कि अजगंधा, अश्वगंधा का क्वाथ लेना है विरेचन कराने के लिए। काकला सिंघी यानी कि अजश्रृंगी, क्षीरणी यानी कि दूधिया, नीलनी यानी कि नीलमूल या बीज, क्लीतक इनके क्वाथ से, इन प्रक्रिया, उदक्रिया, मसूर, विदला, कंपिल्लक, विडंग, गवाक्षी कसाय इनके कसाय से, पीलू, प्रियाल, मुनक्का, प्रियाल मतलब होता है चिरौंजी, मुनक्का, गंभारी, फालसा, खट्टी बेर, खट्टानार, आंवला, हर्रे, बहेड़ा, सफ़ेद पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, विदारी गंधक के क्वाथ से, सीधु, सुरा, सौबीर, तुशोदक, मैरे, मेदक, मदिरा, मधु, मधुलक, धान्यमल, बड़ी बेर, खट्टी बेर, बनबेर से बनाए हुए सीधु आदि के साथ दही का पानी, मट्ठा, इनके साथ गाय, भैंस, बकरी और भेड़ी, इनके दूध और मूत्र के साथ जितने द्रव्य मिल सके या थोड़ा जितने द्रव्य लेना हो उन द्रव्यों को लेकर उनका संस्कार कर, मतलब इनके साथ जैसे सबसे पहले हमने पढ़े थे द्रव्य, जैसे कि सबसे पहले पढ़ा था हमने श्यामा, तीव्रत, तिलवक, महावृक्ष, सतला, सेहुण, संखिया, इन ये पढ़ा था। इसके बाद हमने फिर
संख्या नहीं पढ़ता, सॉरी संख्या नहीं है, संख्या है। उसके बाद हमने ये पढ़ी जिनका क्वाथ लेना है, इनका क्वाथ लेना है। फिर इसमें सीधु सुरा सौबिरक तिशोदक ये सब मिलाना है। फिर दही का पानी मट्ठा ये सब बनाकर क्या बनानी है, बर्ती बनानी है, चूर्ण बनाना है, आसब बनाना है, अबले बनाना है, घृत बनाना है, क्वाथ, मांसरस, यूस, कामलिक, यवागु, क्षीर, संस्कार कर मोदक या अन्य भक्ष्य विशेष अन्य प्रकार के योग को बनाकर यथायोग विरेचन करने, मतलब रोग का बल देकर विरेचन कराना है। ये विरेचन द्रव्यों का कल्प अर्थात प्रयोग संग्रह किया गया है। विशेष रूप से विस्तार से इन विरेचन द्रव्यों का प्रयोग आगे कल्प स्थान में विधिपूर्वक करेंगे। तो कल्प स्थान में भी इनमें से किन विरेचन द्रव्यों का पत्र लेने हैं, किसके पुष्प लेना है, किसकी जड़ लेनी है, किसका छाल लेना है, ये सब कल्प स्थान में हम आगे पढ़ेंगे। जो कल्प चरक संहिता पार्ट 2 में कल्प स्थान दिया गया है उसमें इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो गाइस हमने विरेचन द्रव्य संग्रह पढ़ा, विरेचन द्रव्य संग्रह पढ़ा, और इससे पहले हमने वमन द्रव्य संग्रह पढ़ा था। इससे पहले वमन द्रव्य संग्रह पढ़ा था और उसमें क्वाथ देखे थे किस किसका क्वाथ लेना है। तो गाइस इस बार हमने वमन द्रव्य कल्प संग्रह और विरेचन द्रव्य कल्प संग्रह जो कि विमान स्थान के अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है रोग विषयक जीति विमान अध्याय में वर्णित है। तो इससे आगे आने वाली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चरक संहिता के पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और गाइस एक आयुर्वेदा पाठन का टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।